रिकॉर्डिंग हो रही है, सब पता भी नहीं चलता है। हाँ हो रही है, ग्रेइश हो गया हो। ओके, बताओ भाई, आगे डाउट बताओ। सर 6. सिक्स्थ, ओके, सिक्स्थ में देखते हैं भाई। यस, इसमें क्या है कि a body thrown vertically upwards with initial speed u reaches a maximum height in 6 seconds. The ratio of the distance traveled by the body in the first second and 7 second. मजेदार है। देखो इसमें क्या है बेटा, एक बात बताओ, एक बॉडी को मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो जब वो ऐसे ट्रेवल करेगी, अब हमको बोला गया है कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2 × 6 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में लग जाता है मैक्सिमम हाइट तक 6 सेकंड। तो हमको बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड में मतलब यहाँ से यहाँ गया, ये टी इजिकल टू जीरो था और मान लेते हैं टी इजिकल टू 1 पे यहाँ था, तो ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं अगर एक्स बोलता हूँ, और कौन सा डिस्टेंस, 7th सेकंड। अब टी इजिकल टू 6 पे यहाँ आएगा, ये मुझे बताया गया है 7th सेकंड, मतलब ये वाला डिस्टेंस, जब ये टी इजिकल टू 7 पे यहाँ आ जाएगा, तो ये इसको मैं अगर वाई बोलता हूँ तो मुझे एक्स अपॉन वाई पूछा गया है। ये बात सबको समझ में आती है या नहीं आती है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ, नाम दे दो पोजीशंस को अलग अलग। जैसे कि मान लो मैंने इस पोजीशन को बोला 1, इस पोजीशन को बोला 2, ठीक है, इसको बोला 3 पोजीशन, इसको बोला 4th पोजीशन। तो पहले मुझे 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं 1 और 2 में अप्लाई कर रहा हूँ। तो 1 और 2 में जब मैंने अप्लाई किया इक्वेशन को, तो मैं क्या लिखूंगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ई स्क्वायर। ठीक है, अब s, अच्छा ऊपर की तरफ कन्वेंशन अपन लेते हैं, मान लो ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। ठीक है, तो जो s की वैल्यू है जब मैं ऊपर जाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो बेटा। s की वैल्यू x हो जाएगी ना, Yes, sir. वो जो Yes. मुझे निकालना है, और ऊपर की तरफ है तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे x लिख दिया मैंने। व्हाट अबाउट u, इनिशियल वन अगर मैं 1 और 2 में अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 इज एक्टिंग एज इनिशियल एंड 2 इज एक्टिंग एज फाइनल। ये मैंने पहले भी बार बार बताया है, जब भी मैं 1 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि 1 में इनिशियल लेके चल रहा हूँ और 2 फाइनल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दो इंटरवल के बीच में ही अपन इक्वेशन लगाते हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो बस फिर x इज इक्वल टू यू, तो कितना हो गया, अच्छा u तुम निकाल सकते हो इस बात से कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 12 है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था t इज इक्वल टू 2u बाई जी, तो यहाँ से 2 इंटू यू डिवाइड बाई 10, तो u कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 120/2, दैट इज 60। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ 60 इंटू 1 और प्लस हाफ, e की जगह क्या डालूंगा मैं, -10 एंड इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है, सॉरी t1 है, 0 से लेके 1 वाला, तो यहाँ से मैंने ये 1 का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 माइनस 5 बेसिकली, -10/2 5, तो दैट इज 55 मीटर आ गया यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, एनीवन? नो नो, बहुत No, बढ़िया। sir. अब अगली बार मैंने क्या करा, मुझे थर्ड और फोर्थ का निकालना था, जो कि अगेन अंडरस्टूड ये है कि थर्ड जो है वो इनिशियल है एंड फोर्थ जो है वो फाइनल है। तो थर्ड में जब मैं स्पीड देखूंगा, वापस वही फॉर्मूला लगाऊंगा, थर्ड पे स्पीड ऑफ कोर्स 0 है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, 0 होती है। तो वहाँ क्या आ गया, u की वैल्यू आ गई 0 और प्लस हाफ, a कितना आ गया, -10 इंटू टी, ये भी ऑफकोर्स एक ही सेकंड है, 6 से लेकर 7 तक एक ही सेकंड होता है, 1 का स्क्वायर, तो क्या क्या आ गया, -5 आ गया बेसिकली। और वो तो खैर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपने को, प्लस माइनस की दिक्कत नहीं है। बाकी मॉड वाई तो क्या आया, 5 ही आया, तो रेशियो लेंगे तो क्या आएगा आंसर, x/5 विल कम आउट टू बी 55/5, दैट इज 11:1, मतलब बॉम्बे आंसर है। पता चला बेटा सबको, हाँ या ना, यस और सर, नो? वो लास्ट में 7 की जगह 1 सेकंड क्यों किया सर? एक बात बताओ बेटा, ये t इजिकल टू 6 है, ये t इजिकल टू 7 है, क्या तुमको 0 से लेके 7 अप्लाई करना है या तुम्हें 6 से लेके 7 अप्लाई करना है, बताओ? 6 से 7। 6 to 6 to 7. 7, तो जब 6 to 7 अप्लाई करना है तो डेल्टा टी 1 ही हुआ ना। तभी तो मैंने स्पेसिफिकली, देखो इस चीज़ में बहुत ध्यान दे रहा हूँ, तुम भी अपने सॉल्व करने की हैबिट में ये चीज़ें लाओ कि जब तुम इनिशियल फाइनल लिख रहे हो तो ये क्लियरली मेंशन करो वहाँ पे। धीमे धीमे जब फास्ट हो जाओगे तो फिर तुम्हें आइडिया लग जाएगा, बट फिलहाल फॉर द प्रैक्टिस और उसको सही करने के लिए तुम मेंशन करो कि पहला इनिशियल क्या ले रहे हो, फाइनल क्या ले रहे हो।
अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ में अप्लाई करता तो मैं t इक्वल टू 7 लेता, क्योंकि 7 से लेके 0 था। तो फिर डिस्प्लेसमेंट फिर क्या आता फिर, अगर मैं फर्स्ट और 7 में अप्लाई करता तो फिर डिस्प्लेसमेंट ये वाली वैल्यू आती, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, पर वो मुझे निकालनी थी नहीं, इसलिए। समझ गए? यस सर। यस सर। यस। फटाफट से लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछो किसी को भी। सर 1 और 2 में तो बॉडी अपवर्ड जा रही है, तो हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों लिया? क्या किसने पूछा है डाउट? रीति। रीति, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तुमने डाउट पूछा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कैसे है कि एक ये चीज़ है जो बच्चों को बहुत परेशान करती है। क्या चीज़? वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंस नहीं समझते हैं मैक्सिमम बच्चे, जबकि 9th में पढ़ा होता है, बट फिर भी उसको फीलिंग नहीं आती है बच्चों को। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बात बताओ, अगर हम वेलोसिटी की जब बात करता हूँ तो वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है कि हम बॉडी किधर जा रही है, एक्चुअली किधर जा रही है। क्योंकि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। बट एक्सेलरेशन क्या है ये बताओ, व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बॉडी किधर जाएगी, आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, पीछे जाएगी, नीचे जाएगी, ये चीज एक्सेलरेशन डिसाइड करता है या वेलोसिटी डिसाइड करती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेलोसिटी डिसाइड करती है, एग्जैक्टली। एक्सेलरेशन ये डिसाइड करता है कि वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन डिसाइड्स। एक्सेलरेशन ये डिसाइड नहीं करता जो तुमको अभी तुमने अभी सोचा। एक्सेलरेशन क्या डिसाइड करता है कि वेलोसिटी का आगे जाने के बाद क्या होगा, वो बढ़ेगी, घटेगी या क्या होगा। अब तुम बताओ 1 से लेके 2 तक वेलोसिटी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? 1 से लेके 2 तक बोलो रिद्धि। अपवर्ड। अपवर्ड है। और 1 से लेके 2 तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? बोलो। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो घटेगी। आया समझ में क्या बोला मैंने दीदी? यस सर। तो वेलोसिटी घटेगी, ये बात सही है, बट बॉडी की वेलोसिटी अभी भी है तो ऊपर ही ना। जब वो घट के 0 हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी तब वो नीचे आएगी। पर जब नीचे से ऊपर जाती है तब क्या होता है? यही बात होती है कि वो वेलोसिटी पूरे टाइम पे ऊपर रहती है, हालांकि वो घट रही होती है स्पीड उसकी, बट रहती वो क्या है, ऊपर की तरफ है। इसलिए मोशन क्या रहता है, ऊपर की तरफ ही रहता है। आया बात समझ में या नहीं आई? यस सर। ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मोशन ये वेलोसिटी से डिसाइड होता है, न कि इससे, क्या नाम है, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन से ये डिसाइड होता है कि आगे जाके वेलोसिटी का क्या होगा। समझ में आई बेटा मैंने क्या क्या बात बोली? यस सर। ठीक है। बाकी लोगों को भी क्लियर है भाई, सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो। इसको लिख लो, फटाफट से लिख लिया सबने? अभी मैंने अपने फ़ोन से ज्वाइन किया तो मुझे मेरा वीडियो तो इसमें भी नहीं दिख रहा है। सर क्यों? नीचे आया होगा, नीचे सारे ऐसे है ना, अच्छा, सबके नाम दिख रहे, उधर आपका वीडियो दिख रहा होगा। ओके। हम्म। एक सेकंड, ये टेक्नोलॉजी चेंज करना बड़ा भारी काम है। चलो खैर, कहाँ दिख रहा है? मेरे को दिख नहीं रहा है। तुम लोगों को मेरा वीडियो दिख रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। चलो देखते हैं अभी और ट्राई करेंगे। हाँ बताओ, आगे डाउट बताओ। सर 8th में सर वो 9.8 लेके करते हैं ना, तो सर आंसर 4320 आ रहा है।
और वो 65 का रूट नहीं है सर, लेकिन उसके नज़दीक है। आंसर 65 है सर। इसमें बेटा क्या है कि मैं अप्रॉक्सीमेटली इसीलिए लिखा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली लिखने का कारण ये है कि भाई तुम का जो आंसर आ रहा है उसमें थोड़े 9.8 और 10 से डिफरेंस आएगा, समझ गए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल है कि जैसे कि मान लो एक स्टोन है, उसको हमने क्या किया, शॉट अपवर्ड्स विद स्पीड ऑफ हाउ मच 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टावर। अच्छा टावर भी है, एक टावर है, उससे अपन ने ऊपर की तरफ ऐसा फेंका। तो जब ऊपर की तरफ फेंका तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, हाँ या ना, क्लियर है सबको, यस सर। है ना। और इस टावर की जो हाइट है वो 200 मीटर है। तो स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड पे कितनी स्पीड से आएगा ये अपने से पूछा गया है। ये अपना ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पता चला बेटा सबको, क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं है। नो सर। नहीं, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। तो बताओ किन दो पॉइंट्स में मैं लगाऊं कि अपना आंसर आ जाए, किन दो पॉइंट्स में लगाऊं कितनी इक्वेशन। सर इक्वेशन तो वो आ जाएगी, v² = u² - 2as। हाँ वो तो ठीक है, पर पॉइंट्स कौन से है? तुम हमेशा, यही तो दिक्कत है, तुम लोग है ना पॉइंट्स नहीं देखते हो। पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट 1 जजमेंट। 2 3 1 2 3। तुम अगर पॉइंट्स देखने की आदत नहीं डालोगे ना, देखो नोटिस करो, कोई भी क्वेश्चन मैंने ग्रेविटी का कभी भी सॉल्व किया है, देखो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मैंने बिना पॉइंट के नहीं किया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बेटा, ये चीज़ को ध्यान देंगे सब लोग। अगर ये नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी तुम्हें को हमेशा, ठीक है। पॉइंट्स में हमेशा जजमेंट करो कि भाई किन पॉइंट्स पे तुम लगा रहे हो, ठीक है। तो 1 से लेके 3 अपन लगा रहे हैं, ये बात मैं पूछना चाह रहा था। अब बताओ इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, अब बताओ तुम जो कह रहे थे, कौन सी इक्वेशन लगाएं तीनों में से जो सर फायदा। v² = u² - 2as। ठीक है, v² = u²-2as, सही बात है। और ये भी बता दो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना ले 1 से लेके 3 तक। अच्छा ऊपर की तरफ प्लस ले रहे हो या माइनस ले रहे हो? ऊपर की सर तरफ, प्लस नीचे की तरफ। माइनस। अच्छा एक वार्निंग मैं तुम्हें दे देता हूँ बेटा सब लोगों को, जितनी भी बुक्स पढ़ोगे तुम, जितनी भी बुक्स पढ़ोगे, 99% बुक्स में एक चीज़ की हुई है, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो क्या चीज़ की हुई है बता देता हूँ। जैसे कि वो क्या करते हैं, जैसे मान लो ऊपर की तरफ तुम्हें इक्वेशन अप्लाई करनी है, तो वो क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ जो अप्लाई कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऊपर है तो ऊपर प्लस ले लेंगे और नीचे माइनस ले लेंगे। बट सेम कन्वेंशन वो चेंज कर देते हैं जब नीचे आते हैं, तो फिर वो नीचे प्लस ले लेते हैं और ऊपर माइनस ले लेते हैं। कन्वेंशन चेंज करने की बात है। तो जब वो एक क्वेश्चन में दो दो कन्वेंशन करते हैं, तो बच्चों को ऐसा एहसास होता है, जैसा कि शायद रीति तुम्हारे पिछले डाउट के पीछे भी ये कारण हो सकता है, बच्चों को ऐसा एहसास होता है कि ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी नेगेटिव होती है और नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी पॉजिटिव होती है। ऐसा लगता है ना कुछ लोगों को, कि नहीं लगता? यस सर, लगता है सर। पर ये गलत यस फहमी सर। है, गलत फहमी है ये। क्यों गलत फहमी है? आई वुड नॉट रिकमेंड कि भाई दो दो कन्वेंशन तुम एक क्वेश्चन में फॉलो करो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। भाई एक ही क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन एक कन्वेंशन, चाहे ऊपर अच्छा लग रहा है तो ऊपर ले लो, प्लस नीचे अच्छा लग रहा है नीचे ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मना नहीं करूंगा मैं। बट दिक्कत ये हो जाती है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गलती तुम पक्का करोगे, जैसे कि ये जी वाली गलती। मतलब होता क्या है, तुम्हारे मन में फिर ये सवाल आ जाता है कि अच्छा जब ऊपर जाते हैं तो जी का साइन अलग होता है, नीचे जाते हैं तो अलग होता है। ये दिमाग में फिट हो जाती है बात, जबकि ये गलत बात है। जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। जी कभी अपनी डायरेक्शन बदल रहा है क्या? बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी अपनी डायरेक्शन बदल रहा है? नो सर। नो। तो फिर हम ऐसे कैसे कर रहे हैं? फिर भी आंसर इसलिए आ जाता है क्योंकि कन्वेंशन चेंज कर दिया है। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, अलग अलग बुक्स में सब किया हुआ है, हो सकता है कुछ टीचर भी इसको फॉलो करें, बट आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे इसे बहुत गलती करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को अगर पनपने नहीं देना है तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एक कन्वेंशन, 1 नेशन 1 कार्ड। समझ गए क्या बोला मैंने? क्लियर है? यस। तो ध्यान रखना। यस सर। तो बताओ अब, एक तुम जो अच्छा लगे ले लो, वो मैं मना नहीं कर रहा कि ऊपर माइनस लेना है प्लस लेना है, वो इट इज अप टू यू। क्योंकि मुझे तुम्हारे दिमाग में ये गलत फहमी नहीं बैठानी है कि जी अपनी डायरेक्शन बदलता है। जी डायरेक्शन नहीं बदलता, जी ऑलवेज अट्रैक्ट्स एंड दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके ठीक है। तो बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस और माइनस? सब प्लस ही होगा। प्लस ही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस होगा। सो वी की, अच्छा वी की वैल्यू निकालनी है, अच्छा प्लस होगा, कौन बोला ये? सर ये हेत कपाड़िया या हेत सिंपल?
सिर्फ कपाड़िया। बढ़िया। एक तो बढ़िया, ये बताओ। अच्छा, हेत सिंपल नहीं, हेत दूसरा हेत का नाम क्या है, पीछे पूरा नाम बता दो। पटेल। पटेल, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 2 तक, ये कपड़े ये बताओ बेटा, 1 ये था और 3 ये था, तो वेक्टर ऐसा बनाओगे ना। यस सर। तो फिर ये वेक्टर तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव दिख रहा है, फिर तुमने अभी आंसर पॉजिटिव दिया था। सर वो ध्यान दो भाई, ये बहुत बड़ी गलती है। हैं? तो आंसर यस बताओ क्या आ जाएगा फिर। सर 400 माइनस 4000 रूट। तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 2 इंटू -2 प्लस आता है, तुम माइनस क्यों बोला तुम लोगों ने, मैंने भी क्यों बोला। हाँ, इधर प्लस, और ए की वैल्यू Yes, क्या आएगी, ए की वैल्यू -10 आएगी, और एस की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज -200। सॉल्व कर लो फटाफट से। कितना आ गया, 400 दैट इज माइनस माइनस प्लस एंड इट इज अगेन 4000 ना। ओके 4000 यस सर। ठीक है, तो वी स्क्वायर आ रहा है 44,000, नहीं 44,000 थोड़ी, 4,400। हाँ, 4400 मतलब, ठीक है। तो 4400 आ गया ये, इसका 100 का 10 बाहर आ जाएगा, और इसमें 4 भी बाहर ले लो तो एक 2 बच जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, अंदर आएगा कितना, √11। 11 हाँ 11। √11 जो होता है वो लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली इट इज अबाउट 3 पॉइंट समथिंग। यस, तो ये कितना हो गया, 20 इंटू 3 पॉइंट समथिंग मतलब 60 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो वैल्यू रूट में नहीं रख सकते क्या बेटा, हम, वैल्यूज ये √11 है तो वैसा का वैसा नहीं छोड़ सकते कि उसको भी मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे ऑप्शन देखो ना, तुम ऑप्शन कैसे मैच करोगी, मैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना ये यस, तो बताओ 65 के ज़्यादा क्लोज आ रहा है या 60 के ज़्यादा क्लोज आ रहा है, ये कौन, ये तो जजमेंट बड़ा हो गया, ए आंसर आएगा या बी आंसर आएगा, सर बताओ। ये रूट 11 की वैल्यू 3.317 होती है, तो सर वो 66 आएगा आंसर। 3.37 होती है, अच्छा। हाँ, बाकी लोग बताओ, 65 के ज़्यादा क्लोज है या 60 के ज़्यादा क्लोज है, 65. 65 के ज़्यादा क्लोज है, तो दैट इज वाई द आंसर विल कम आउट टू बी दिस। क्लियर है अभी सबको, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। हाँ। एक मिनट है ना, आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, लिख लिया सबने ये, Yes, sir. यस सर। ये मैंने फ़ोन से लॉगिन किया ना, तो भी इसको भी पता चल गया कि मैं ही हूँ, मैंने लॉगिन इसी से किया है, तो फिर ये मुझे मेरा वीडियो नहीं दिखा रहा। हे भगवान, बहुत अजीब सा हो रहा है। हाँ बताओ आगे। सर ये 12। 11. 11, 11 के अलावा कोई कुछ Yes, sir. पहले के कोई और डाउट है किसी का, 11 से पहले? नहीं सर उसके बाद में। No, sir. नो। इसमें देखो क्या है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले लेट अस डिस्कस ए कंसेप्ट, एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो मैंने तुम्हें अभी नहीं बताया है। ठीक है, वो इसमें वैसे तो उसके बिना भी हो जाएगा, बट अभी बात उठी है तो कंसेप्ट डिस्कस कर ही लेते हैं। उसको बोलते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। पढ़ाया था क्या मैंने तुमको, अभी नहीं पढ़ाया ना? No, sir. हाँ ठीक है, नो सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है समझते हैं। देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बात बताओ, nth सेकेंड वर्ड का मीनिंग पहले समझना ध्यान से, ध्यान सुनना सब लोग। एक कार है,
वो t इजिकल टू 0 पे यहाँ पे है, t इजिकल टू 2 पे वो यहाँ है, ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 10 लेटर से, एक्सेलरेशन हो रहा है, और ये t इजिकल टू 3 पे वो यहाँ पे है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 20, फिर ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 40, और ये t इजिकल टू 4 पे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं ये t इजिकल टू 0 पे थी, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, तो क्या आंसर रहेगा तुम्हारा? 30। ओके 30। अच्छा, मतलब ये बताओ बेटा, अगर मैंने ये पूछा और मैंने ये पूछा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स, तो इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ सर, थर्ड सेकेंड मतलब पर्टिकुलर थर्ड सेकेंड, और 3 सेकेंड मतलब 0 से लेके 3 सेकेंड। तो फिर आंसर दोनों का क्या आएगा? पहले का आंसर तुमने 30 बताया, दूसरे का आंसर क्या आएगा? सर पहले का 20 होगा और क्या क्या? सेकेंड का 30। हाँ, ये किसने बोला? पहले का क्या होगा? पहले का क्या होगा? 20। पहले का 20 होगा। कौन बोल रहा है ये? नाम बताना। रीति। रीति। रीति, तुमने पहले बोला कि पहले का 20 होगा और दूसरे का 30 होगा, यही बोला ना तुमने? यस सर। हाँ, सही कहा तुमने बिल्कुल। तो ये सिर्फ इंग्लिश की बात है बेटा, इंग्लिश को ध्यान समझो। ये थर्ड सेकंड और 3 सेकंड का डिफरेंस है। जब मैं 3 सेकंड बोल रहा हूं तो मतलब आई मीन कि 0 से लेके 3 सेकंड तक का टोटल, समझ रहे हो? जब मैं थर्ड सेकंड बोल रहा हूं, क्योंकि देखो 1 सेकंड एक इंटरवल होता है, हालांकि बहुत छोटा इंटरवल है, बट इट इज एन इंटरवल, इट इज एन इंटरवल। तो इंटरवल जब है तो देखो यहाँ, अच्छा बताओ, ये बात तुम्हें समझ में आती है कि, अच्छा मैंने टूर सीधा डायरेक्ट लिख दिया था बीच में, चलो यहाँ पे एक बीच में एक और ले लेते हैं, यहाँ पे एक बीच में एक और था, t इजिकल टू 1 यहाँ था। हाँ, तो देखो, और ये लंबाई लेता हूँ मैं कुछ 5 नहीं, कम लेते हैं, 3 लेते हैं। ये 3 थी, ये 7 थी, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, एक बार बताओ, फर्स्ट सेकंड कहाँ से कहाँ तक था? फर्स्ट सेकंड 0 से लेके 1 तक था। सेकंड कहाँ से कहाँ तक था? 1 से लेके 2 तक था। थर्ड सेकंड कहाँ से कहाँ तक था? यहाँ पे सेकंड खत्म हो गया और तीसरा सेकंड स्टार्ट हुआ और इतना लंबा चला। फोर्थ सेकंड कहाँ से कहाँ तक था? 3 सेकंड पे फोर्थ सेकंड स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला। ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? यस सर। लेट अस से कि अक्षत भाई, डेट ऑफ बर्थ क्या है? ईयर ऑफ बर्थ बता दो, डेट ऑफ बर्थ नहीं, मंथ और 2005। कितना? 2000 सितंबर 2005। अब कोई मुझे बता सकता है कि अक्षत की अभी उम्र कितनी है? मतलब ओनली ईयर्स में चाहिए मुझे, मंथ और वो चाहिए। हाँ 16। अच्छा 16 ईयर्स एज है अक्षत की, ठीक है। अगर कोई फॉर्म में भरेगा तो 16 भरेगा, पक्का? अगर एक 16 नहीं लिखेगा क्या होगा? हाँ बोलो। सिर्फ 15 इयर्स नहीं लिखेगा वो अभी, क्योंकि 15 years सितंबर अभी जब आएगा तब वो 16 इयर्स का होगा ना। हाँ, ये किसने बोला? तो करनी करने का। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का बहुत गंदा यूजर इंटरफेस है, पता नहीं चलता कि कौन क्या कब बोल रहा है। तुम लोगों को पता चलता है? यस सर। सर नीचे नाम लिखा। नीचे नाम है पर वो, अच्छा ठीक है, फोन में तो दिख रहा है, मेरे को तो दिखता ही नहीं कुछ। मतलब प्रेजेंटर के कोई ध्यान नहीं रखा है, सब ध्यान बाकी लोगों का है। यहाँ पर सब आप अच्छे से सीख लो ना तो सब पता चल सकता है। ये भी है। चलो खैर, धीमे धीमे आइडिया लगे। मैं फोन से देख रहा हूँ, हाँ फोन से थोड़ा दिख तो रहा है, ठीक है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि करने का, तुमने बिल्कुल सही बोला, वो 15 ईयर लगेगा। 16 ईयर किसने बोला था? इतने 16 किसने बोला था? हाँ सर मैंने बोला था। बेटा ये बात समझो, सितंबर में जब वो 16 साल का पूरा हो जाएगा तब वो लिख सकता है कि मैं 16 साल का हो गया हूँ। अभी वो क्या लिखेगा? 15 ईयर ही लिखेगा। पर तुमने सुना होगा, जैसे कि जब अपनी मम्मी लोग आपस में बातें करती है तो ऐसे बोलती हैं कि वो 16वीं साल में चल रहा है, वो 17वीं साल में चल रहा है। ये सुना है कभी बातें करते हुए?
हाँ नहीं सर समझ। Yes. हाँ, तो अक्षत को वो बोलेंगे कि वो 16वीं साल में चल रहा है, और देखो वो काफी एक्यूरेट उनका वो होता है, और ये मीनिंग हमको ही नहीं पता कि क्या है इसका मीनिंग। तो अगर तुम्हें पता होता तो मैं गलत आंसर नहीं देते। इसका मीनिंग यही है, 16वीं साल में चल रहा है, क्योंकि अक्षत का सितंबर 2020 से सितंबर 2021 ये जो पूरा साल है, ये 16वीं साल है, 16th ईयर है his। और यहाँ पे जाके 16 खत्म हो जाएगा। और जब अपन फॉर्म में भरते हैं तो क्या भरते हैं कि जितना कंप्लीट हो चुका होता है वो भरते हैं, कभी भी रनिंग नहीं भरते हैं फॉर्म में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि कोई भी जब टाइम लेते हैं तो उसका एक इंटरवल होता है ऑफ कोर्स। वो इंटरवल कहाँ स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है, इसको बात को समझो ध्यान से। तो यही जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि सितंबर 2020 में वो 15 साल कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद उसका 16वां साल स्टार्ट हो गया, जो कि खत्म हुआ यहाँ पे। आया समझ में नहीं आया? बोलो भाई। Yes, sir. है ना? तो अल्टीमेटली यहाँ से तुम्हें ये बात आई होप समझ में आ गई हुई सारी कि इंटरवल की क्या स्टोरी है। आगे ध्यान से समझ जाना कि अगर जब मैं 3rd सेकंड बोलता हूँ तो 3rd सेकंड t = 2 पे स्टार्ट हुआ है और 3 पे खत्म हुआ है। ये तो बात रही nth सेकंड का मीनिंग समझाने की, क्योंकि आधे बच्चे इसका मीनिंग नहीं समझते हैं तो फिर फॉर्मूला नहीं समझते हैं, फिर तो दिक्कत करते हैं बहुत। तो चलो अब अपने फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक कार है, मान लो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है और वो a एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है, मतलब स्पीड बढ़ेगी ऑफ कोर्स। तो बढ़ते 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 मान लेते हैं n सेकंड में वो यहाँ थी, ये t = 0 पे थी और ये t = n सेकंड्स पे यहाँ पे थी। तो मैंने बोला कि भैया n सेकंड वो यहाँ थी, तो t = n-1 सेकंड पे वो यहाँ थी, हाँ या ना? बीच में कहीं पे। Yes, sir. अगर मैं nth सेकंड बोलता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड निकालना चाह रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस पूरा जो है वो अगर sn है और ये डिस्टेंस पूरा sn-1 है, तो मैं snth को क्या लिख सकता हूँ भाई? बोलो। नहीं पता चला। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। इफ दिस इज sn-1, then what can I write about snth? Tell me. सर SN-1 हित का पढ़िया। हाँ दिखता तो है इसमें भी, हाँ, पर बेचारे प्रेजेंटर को कुछ नहीं दिख रहा है, प्रेजेंटर को बस उसकी स्क्रीन दिख रही है। कितनी गलत बात है। मुझे सर वो पता थी कि आपको भी दिखेगी सर। अरे तो मेरे को कहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को सिर्फ स्क्रीन आ रही है मेरी, और कुछ है ही सर नहीं। वो छोटा माइंड वो था ना सर, वो क्या था? वो डब्बा जैसा नहीं था सर, वो आपने वो मिनिमाइज किया था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। ये वाला बस हाँ बस। वो आ ही नहीं रहा है, देखो। अरे सर आप एक बार पूरा वो वाला खोलो, मीटिंग जनरल खोलो। हाँ खोल लिया। फिर अब इसको मिनिमाइज कर दो। हाँ कर। फिर अब आई नहीं। सर बैक करो तो प्रेजेंट। पता था, एक मिनट पूछा, देखना है, ध्यान से देखना। ये मैंने खोल दिया, ठीक है। ओके, सर अब वो मुझे दिख रहा फुल है। स्क्रीन कर दो, एक मिनट फुल स्क्रीन करो ये। ठीक है, अब मिनिमाइज करो। अब मैं मिनिमाइज करता हूँ, चलो ठीक है। अब ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये कौन दिख रहा है मुझे? ये करने का तुम्हारा दिख रहा है। यस अब ये छोटे से में तुम्हारा दिख रहा है, मेरा क्यों नहीं दिख रहा है छोटे से में? अरे सर सर ये तो दिखेगा, वही दिखेगा। सर आप अपना वीडियो पिन कर दो। क्या कर दूं? पिन स्पॉटलाइट किया है मैंने। हाँ नहीं सर, किया है, पिन कर दोगे तो सिर्फ स्पॉटलाइट आपका नहीं, वीडियो आपको अपना दिखेगा। वीडियो पिन करना पड़ेगा। पिन करना पड़ेगा, पिन कर देता हूँ। हाँ सर। सर में तो है नहीं। सबसे पहले खुद को दिखना जरूरी है, तुम समझते नहीं हो इसके, क्योंकि ऑनलाइन की बात, और काफी दिन से मैं यही कर रहा हूँ ना, इसीलिए भी ये भी डिफरेंस है। खैर सर एग्जिट स्पॉटलाइट करो फिर कर। एग्जिट स्पॉटलाइट किया, ठीक है, ठीक है, चलो सर ओके। अब आते हैं पिन पे। नहीं सर, आपको तो खुद को तो पिन कैसे होगा सर? तो फिर कर वही तो अरे वो जूम में होता है, इसमें नहीं होता है। वही तो कह रहा हूँ। चलो खैर, अरे मैं सर बाद अच्छे में तो भी दिख बात रहे करता हो हूँ, पता करता हूँ सबसे। हाँ क्या हुआ? सर, अच्छे तो दिख रहे हो, क्या देखने की जरूरत है? अरे बेटा, अच्छे और बुरे की बात नहीं है समझते नहीं तुम। खैर चलो खैर, आदत हो जाएगी, हर चीज़ की आदत हो ही जाती है। हाँ, मैंने इस दूसरे फ़ोन से लॉगिन किया, मुझे लगा फ़ोन से तो दिखेगा, फ़ोन से भी नहीं दिख रहा। मेरे पास एक ही ऑप्शन है,
अब मैं ये करने वाला हूँ। दिख सकता है। क्या क्या आपको छोटा वीडियो दिख रहा होगा आपका, उसको पिन कर दो। मेरे को फोन से पता है क्या दिख रहा है? मेरे को फोन से मेरा बॉक्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जो हाईलाइट होता है ना, वो हाईलाइट दिख रहा है, बट उसमें मेरा वीडियो नहीं दिख रहा। ये माइक्रोसॉफ्ट वाले पता नहीं क्या। ऐसे कैसे हो सकता है? वही पिन करो सर, वही जो चलो, दिख रहा है तुम्हें दिख रहा है मेरा फोन दिख रहा है? हाँ, अब आप पे ना अपने जो देखो दिख रहा है ना। देखो, एक मिनट चुप रहना सब, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा तो दिख रहा है तुम्हें हाईलाइट मेरा पीएस? हाँ हाँ सर, अरे सर वो ना हो ना सर, इसीलिए ऐसा जानबूझ के करते, नहीं तो सर आपकी दो आवाज आएगी। अरे तो दो दो क्यों आ जाएगी? अरे भाई मुझे चाहिए दो दो, मुझे खुद को दो का एक ही नहीं दिख रहा है, दिख रहा हूँ मैं। चलो खैर, मैं इसका दूसरा तरीका निकालूंगा, ऐसा नहीं छोड़ूंगा तो नहीं मैं इसको। दूसरा तरीका मैंने ये सोचा है फाइनली कि एज ए स्टूडेंट मैं एंट्री ले लेता हूँ तुम्हारा उसमें, ठीक है? और नहीं फिर सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, स्टूडेंट अकाउंट से लॉगिन करूंगा ना मैं फ़ोन से, तो मेरा हाँ मेरा हाँ फ़ोन में तो दिखेगा। क्या हाँ हुआ? हाँ सर, सर वो दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। वही तो, ये करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। चलो खैर, ये बात समझ में आई सबको यहाँ तक? यस सर। यस। ओके, मूविंग ऑन। यस लेट्स अब डिराइव कर लेते हैं। ये बात आई होप सबको क्लियर हो गई हुई। एस एन जब मैं बोलता हूं तो मतलब जीरो से लेके एन तक का टोटल डिस्टेंस, क्या डिस्प्लेसमेंट। जब मैं एस एन माइनस वन बोलता हूं तो जीरो से लेके एन माइनस वन तक का टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बट जब एस एनथ बोलता हूं तो उन वो इंटरवल, कौन सा इंटरवल? एनथ सेकंड वाला इंटरवल, जो कि एन माइनस वन पे स्टार्ट होता है और एन पे खत्म होता है। और क्यों, ये मैं पूरा समझा चुका हूं पहले ही। तो मूविंग ऑन, तो क्या कर रहे थे? हाँ ठीक है, अब ड्राइव कर लेते हैं इसको। तो मुझे पता चल गया कि एस एनथ जो है दैट इज नथिंग बट एस एन, और एस एन माइनस वन जो है वो ये है। अब एस एन की वैल्यू कितनी आएगी? एस एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो टी की वैल्यू इसमें एन डालनी है। देखो हमको पता है एस का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें टी की जगह मुझे एन डालना है, तो यू एन प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर, ये हो गया। अब माइनस में क्या करूं मैं? माइनस में मैं u इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर करूंगा। ये बात सबको समझ में आती है या नहीं आती है? जल्दी से बोल दो फास्ट। यस सर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब, मूविंग ऑन। इसको देख लेते हैं, ये हो गया यू वन प्लस, सॉल्व करते हैं इसको, हाफ एन स्क्वायर माइनस, इसको खोलोगे पहले तो यू वन माइनस यू एंड प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ठीक है? इसको भी खोल दो, जल्दी से खोल देते हैं फटाफट। तो ये यू एन मल्टीप्लाई में है, ऐसा लगता है कि सफिक्स में है, मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है? दिस इज नॉट इन सफिक्स, सफिक्स में ये है। सफिक्स समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? नो नो नो, सबस्क्रिप्ट Yes, नॉट sir. सफिक्स, सबस्क्रिप्ट। हाँ, सबस्क्रिप्ट बोलना चाह रहा था मैं। जैसे कि एक नंबर ऐसे होता है तो एक छोटा नंबर नीचे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ऊपर लिखते हैं कुछ तो उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है? प्रीफिक्स सफिक्स तो अलग चीज़ होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे यू एन लिखा है ये मल्टीप्लाइड है, मतलब साथ में ही है, ऐसा नहीं है यू और एन छोटा। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ है, ध्यान रखना। तो ये क्या आ गया, u इंटू एन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर। अब माइनस यू एन इधर कर देंगे और प्लस व्हाट इज दिस u, और इधर पूरा माइनस खोल देंगे इसको, माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई टू एंड माइनस माइनस इज कमिंग आउट टू प्लस, प्लस टू टू कट गया n। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? बोलो भाई। नो। तो ये क्या हो गया, इधर से काट देते हैं, यू एन कट गया और हाफ एन स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा? ओके, ये बच गया इतना, u प्लस एन माइनस के बाई टू। यस, तो इसको हम क्या लिख देंगे, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बता दो, सॉल्व करके देख लो, बोलो भाई। बस लिख लो फटाफट से, डेरिवेशन है ये। पहले ऊपर वो वाली चीज़ भी लिखना जल्दी से, उसके बाद वो लिख लो। या ये लिख लिया, ये वाला ये लिख लिया सबने? Yes, sir. एक मिनट दे रहा हूँ, जिसने नहीं लिखा हो जल्दी लिख लो फास्ट, फिर उसके बाद दूसरा भी लिख लो। सर बोलो बेटा। सर अगर कोई फिफ्थ सेकंड दिया हो तो सर उसको फिफ्थ और फोर्थ सेकंड निकाल के फिफ्थ माइनस फोर करे तो? बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये बार बार इतनी मेहनत ना करने पड़े शॉर्टकट में, इसलिए फॉर्मूला बना दिया अपन ने। ओके कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वहीं से तो आया ही है, डेराइव भी वहाँ से कर रहा हूँ, तो लॉजिक ही यही है, इसलिए तो इतना लॉजिक समझाने में मैं टाइम बिताया, वरना डायरेक्टली स्टार्ट बता देता। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि बहुत बार फॉर्मूले से दिक्कत होती है, तो लॉजिक, कभी भी किसी भी फॉर्मूले में फंस जाओ तो यू यूज योर, बोलते हैं ना कि जब हम फंस जाते हैं तो हमको हमें बेयर इंस्टिंक्ट्स यूज करने चाहिए, तो ऐसे यहाँ पे बेसिक लॉजिक यूज करना चाहिए कभी भी फिजिक्स में फंस जाओ तो। हाँ, बाकी फॉर्मूले से, इन शॉर्टकट से हेल्प ये होती है कि अपना काम फास्ट हो जाता है, पर कभी कभी अगर हम फंस जाएं तो कंसेप्चुअली सोचना है, तो हमेशा थिंक अबाउट बेसिक कंसेप्ट। ठीक है। लिख लिया अभी सबने ये? बोलो बेटा, लिख लिया? यस सर। ओके, ये लिखो फटाफट से। यस ये भी लिख लो जल्दी से। लिख लो, बता देना बेटा। ओके सर। हो गया सर। हो गया? हाँ, लिख लिया सबने? ओके, डन सर। ठीक है। सर ठीक है, आपका फोन का कैमरा सर आपका फोन का कैमरा चालू है तो सर वो लैपटॉप का अच्छा नहीं। अच्छा, ऐसा होता है फोन। हाँ अभी दिख रहा है। हाँ सर। हो गया बेटा, सबका हो गया? यस सर। यस सर। अब बताओ, तुम खुद बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बता दो सब लोग। सर 45। 45 मीटर। सिंपल है, सीधा फॉर्मूला लगा Yes. देंगे अपन। एस बराबर यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1, और nth निकालना है मतलब फिफ्थ, तो n की वैल्यू क्या डालेंगे अपन? 5। u क्या है? 0 है, रेस्ट से गिराया अपन ने। हाफ, अब नीचे की तरफ भी सब कुछ है, तो तुम चाहो तो नीचे सब प्लस ले सकते हो, पर ठीक है माइनस ले लो मान लो, और ऊपर प्लस ले लो तो माइनस आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इधर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5 -1, तो ये आ जाएगा -5 इंटू 10-1, दैट इज 9 -45। तो माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे की तरफ अपन ने कन्वेंशन लेके नेगेटिव लिया। क्लियर हो गया भाई सबको? बहुत आसान है। यस सर। और बताओ आगे। सर ये 12th में सर वो डायरेक्ट आंसर 80 नहीं आ रहा, तो उसमें कोई मेथड तो नहीं है ना सर? 12th में डायरेक्ट 18 आ रहा है, मेथड क्यों नहीं है? मेथड हर चीज़ का होता है। तो सर वो 9 टाइम्स है तो सर 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, इससे ऐसा कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व किया। देखो एक बात बताऊं बेटा, एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे रिचर्ड फीमैन, सुना है नाम तुमने? रिचर्ड फीमैन,
लोग आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं पर रिचर्ड फीमेन का नाम नहीं सुनते, जबकि काफ़ी फिजिसिस्ट मानते हैं कि आइंस्टाइन तो से काफ़ी ग्रेट थे वो। उनका नाम था रिचर्ड फीमेन। उन्होंने एक टीचिंग मेथड और एक लर्निंग मेथड बताया था, ठीक है। देखना कभी फीमेन लेक्चर्स, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ तुम्हें समझ में आ गई है, कि भाई कोई चीज़ तुम सीख गए हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, इसका मतलब ये है कि तुम उसको किसी भी एक सिंपल पेपर पे लिखो लिखो खुद से, है ना। और अगर तुम उसको बहुत छोटे बच्चे को भी सिखा सकते हो, जैसे कि मान लो 7th 8th का बच्चा है, इतना सिंपल अगर तुम उस चीज़ को बना सकते हो, मैथ्स की तो खैर बात नहीं करेंगे कि इंटीग्रेशन जैसे सिखा नहीं सकते अपन, तो इसका तब जाके तुम हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम सीख गए हैं। ऐसे 4 स्टेप्स भी दिए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हें लगे कि हाँ भाई आंसर तो आ गया पर ये सही है या नहीं, मतलब तुम उसकी मैथ्स नहीं लिख पा रहे हो, मतलब परफेक्ट नहीं है, मतलब गड़बड़ है। और कंप्लीटली अच्छे से तुम्हें लिखने में आना चाहिए। जैसे कि देखो इसकी मैथ्स में तुम्हें लिख के बताता हूँ। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक प्लैनेट पे है, वो 9 टाइम्स जी है। जी अर्थ, जी ई मतलब अर्थ, पी फॉर प्लैनेट। जब बी बोल रहा है प्लैनेट ए, अच्छा रुको, ए बी बोल रहा है तो ए बी नाम दे देते हैं। ए इज 9 टाइम्स द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट बी, तो जी ए इज वॉट 9 ए बी। अब एक मैन है इधर से, ये जंप कर रहा है, तो जब ये जंप कर रहा है तो कितनी हाइट तक जा रहा है, 2 मीटर तक जा रहा है। कहाँ तक, अपने प्लैनेट ए पे। और दूसरे प्लैनेट पे जब देखोगे तो कितने हाइट तक जाएगा, ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन पता चला भाई सबको, हाँ या ना, बोलो यस और नो। यस सर। अब एक बात बताओ, Yes, sir. जब ऐसा हो रहा है तो जो मैन है, वो मैन जब वो जंप कर रहा है तो उसकी क्या चीज फिक्स है। जंप कर रहा है तो देखो जी तो वेरी कर रहा है ऑफ कोर्स, ये बात सही है, पर उसकी एक चीज फिक्स है। क्या चीज फिक्स है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिक्स। जब वो जंप करेगा तो अपने पैरों से वो जमीन को पुश करेगा, उस वजह से जो उसको इनिशियल इम्पल्स इम्पल्स तुम अभी समझोगे नहीं, बट ठीक है, इनिशियल जो झटका है समझो कि इनिशियल जो एक जर्क मिल रहा है, वो जो ऊपर की तरफ मिल रहा है, वो वेलोसिटी उसकी फिक्स, चाहे प्लैनेट ए हो चाहे प्लैनेट बी हो। इनिशियल की बात कर रहा हूँ, हाँ या ना, बोलो भाई। Yes, sir. अब तुम कर दो प्लैनेट ए के लिए, प्लैनेट ए के लिए तुम लिखोगे अगर, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो एच ए मेरा बेसिकली कितना आ गया, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g आ गया, 2g ए। सिमिलरली प्लैनेट बी के लिए लिखा, तो एच बी ये कितना आ गया भाई, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g बी आ गया। अब तुम दोनों को डिवाइड कर दो, तो एच ए अपॉन एच बी ये कितना आ जाएगा, जी बी अपॉन जी ए आ जाएगा। व्हाट इज जी बी अपॉन जी ए, सॉरी, 1/9, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. एच बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 18 आ गई। 18 ही आ रही है ना, कुछ गलती तो नहीं Yes, करी। sir. हाँ, Yes, sir. 18. पता चला भाई सबको, लिख लो फटाफट से। तो अगर तुम मैथ्स नहीं समझ पा रहे हो, उसकी मैथ्स लैंग्वेज है, ये बात समझो, साइंस की लैंग्वेज ही मैथ्स होती है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी थोड़ा भी न्यूमेरिकल है, then you should be able to write the maths. If you are not able to write the maths, then you have not understood the concept clearly. कुछ कमी है और कहीं ना कहीं फंसोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, पहले दिन ही बताया, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंटिस्ट। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज जो है वो फिजिक्स सॉरी मैथ्स है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े। बायोलॉजी वालों को लगता होगा कि हमें मैथ्स हमें नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं है, उनको भी मैथ्स की जरूरत होती है, उनको पता नहीं है कितनी। अभी आगे नहीं, अब धीमे धीमे और भी आगे है, टाइम बढ़ेगा ना तो तुम्हें पता चलेगा मैथ्स की बहुत ज़रूरत है। लिख लिया भाई सबने, Yes, चलो sir. भाई, है ना, ठीक है। तो आगे बताओ, और कोई डाउट आगे। 13 14 15 हो गया सबसे, बाकी सब
हो गया भाई? हाँ या ना Yes. बोलो। यस सर। तो हाँ चलो सर ठीक है, सारे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। एक सेकंड। सर इसमें वो पैराबोलास, हाइपरबोल्स और वो इक्लिप्स वो सब काम आएगा ये चैप्टर में? पैराबोला थोड़ा काम आएगा, इलिप्स अभी काम नहीं आएगा। वो तो इलिप्स जो है ग्रेविटेशन चैप्टर में काम आएगा थोड़ा सा। क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, वो तो कल रिवाइज कर ली थी ना, तो एकदम से लगा कि इसमें हो सकता है शायद से। पैराबोला आएगा इसमें, अभी आएगा जब हम मोशन इन 2D की स्टार्टिंग करेंगे ना, 2 डायमेंशन। देखो जैसे कि मान लो तुम एक बॉल को फेंकती हो ऐसे, तो वो बॉल ऐसे मूव करती है, तो ये पैराबोला बनता है बेसिकली। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, पैराबोला बनता है। ठीक है। अच्छा तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, अपने बात की है तो तब तक ये चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, फिर बताता हूँ। ये क्वेश्चन ट्राई करो। सिमुलेशंस होते हैं फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के। सिमुलेशन मतलब एक नकली एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें हम वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तुमने सिमुलेशन वर्ड मूवीज में भी सुना होगा, सिमुलेटर, सिमुलेशंस, सुना है? नहीं सुना? यस सर। हाँ, जैसे कि मान लो पायलट की ट्रेनिंग करनी है, तो असल में मान लो ट्रेनिंग करके सीख लिया सब कुछ, तो सीधा प्लेन थोड़ी दे देते हैं। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं, उसमें ऐसा बनाते हैं एक चैम्बर, तो ऐसा लगता है कि जैसा प्लेन में फीलिंग होती है सेम वो चीज़ उसमें सब बना देते, नकली बन जाता है। वो एयर प्रेशर चेंज, वही ऐसा फीलिंग आएगी कि हवा में उड़ रहे हैं, वो सब कुछ उसको सिमुलेटर बोलते हैं। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ रहे हैं, तो इसके सिमुलेशंस होते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी एक दो को। ये क्वेश्चन करो जल्दी से, बताओ। सर ऑप्शन बी। दिल्ली, ठीक है। सर अहमदाबाद। अहमदाबाद, ओके। सर बॉम्बे। बॉम्बे, देखते हैं चलो। 3 ऑप्शन आ चुके हैं अभी तक, दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे। सी भी बोल दो, कैलकाटा, उससे क्या दुश्मनी है? नहीं, चलो करते हैं। देखो भाई, एक बॉडी है, एक बॉडी है, वो ऐसे मूव कर रही है। गैलीलियो ने सबसे पहले ये दिया था, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल में भी ये चीज़ लिखी हुई है। गैलीलियो ने ये दिया था, जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम उसी पे बेस्ड है। जब ये फ्री फॉल करेगा, तो जब ये फ्री फॉल करेगा, एक हाइट से अपन ने छोड़ दिया, ठीक है, तो पहले सेकंड में जो आएगा वो तो सिंपल सा है, t=0 से लेके t=1, है ना। इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है, इसको मैं s फर्स्ट बोलता हूँ। तो तुम वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 0 से 1 में तो क्या होगा, Sn और Snth, कोई डिफरेंस नहीं आएगा भाई। S1 बराबर S फर्स्ट है, ये बात समझते हैं सब लोग, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि S1 का मीनिंग क्या है, 0 से लेके 1 तक। S फर्स्ट का मीनिंग क्या है, फर्स्ट सेकंड, मतलब कि वो भी 0 से 1 ही हुआ। तो खैर, S फर्स्ट का चलो फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। S फर्स्ट का फॉर्मूला लगाया तो क्या लगाया, u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। तो जब लगाया फॉर्मूला तो कितना हो गया ये, 5। हाँ, इसकी वैल्यू आज कितनी आ जाएगी, u0 है, हाफ a नीचे की तरफ है, ठीक है। इस बार हम ना सब कुछ नीचे ही, तो हम प्लस ही ले रहे हैं सब कुछ, कन्वेंशन में मैं चेंज करके नीचे प्लस लिया है इस बार। तो इधर 10 और इंटू 2 इंटू 1, 2-1, तो 5 आ गया। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, जल्दी से बोल दो हाँ या ना? नहीं। एस सेकंड में फॉर्मूला लगा दो, तो u प्लस वही सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, u तो 0 ही है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, 4-1, दैट इज 3। फिर s किस में लगा दो, थर्ड में। s थर्ड में लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3, 6-1। तो अब तुम देख रहे हो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 इंटू क्या, ये 5 इंटू 1 है 3। बेसिक, ये 5 इंटू 3 आ गया, और ये क्या आ गया 5 इंटू 4 5। 5, 6 5 आएगा। 5 इंटू 5। तो तुम देख रहे हो कि रेशियो अगर तुम देखते हो ना,
तो वो क्या आ रहा है 1:3:5 आ रहा है, मतलब अहमदाबाद। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये गैलीलियो ने दिया भी था कि ऑड नंबर के रेशियो में चलता है। ये चीज़ को आगे याद भी रख सकते हो तुम, गैलीलियो ने ये चीज़ दी थी। क्या दिया था कि अगर तुम फ्री फॉल करवा रहे हो कहाँ से, फ्रॉम हाइट, फ्री फॉल करवा रहे हैं हम, फ्री फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रहे हैं, फ्रॉम हाइट, तो जो क्या बोलते हैं, अगर तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लेते हो तो उसमें जो रेशियो चलता है, एस एन एथ का जो रेशियो चलता है वो किस में चलता है, 1:3:5:7:9:9 ऐसा, 2n-1, क्योंकि देखो एक टर्म आएगा ना 2n-1 हर बार, यू तो 0 हो जाएगा और 2n-1 क्या है, ऑड नंबर है, तो इस तरह चलेगा। फर्स्ट सेकंड का ये रहेगा, सेकंड सेकंड का ये रहेगा, रेशियो की बात कर रहे हैं अपन, थर्ड सेकंड का ये, फोर्थ सेकंड का ये, फिफ्थ सेकंड का ये। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला था, तो गैलीलियो ने ये बात बताई थी। समझ गए ना ये बात कि पूरा लिखवाऊंगा स्टेटमेंट? बोलो भाई, अरे हाँ ना बोल लो। समझ गए। समझ गया, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिख लो। सर आपने जो पीडीएफ भेजी थी हम्म, उसमें 13 नंबर में भी यही कॉन्सेप्ट आता है? मैंने जो पीडीएफ भेजी थी उसमें 13 नंबर का क्वेश्चन सर ऐसे ही सॉल्व होता है? 13 नंबर का, अच्छा, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वही वाली पीडीएफ बोल रहे हो क्या? यस सर। अंडर ग्रेविटी। अच्छा अच्छा, रुको रुको, देखते हैं एक मिनट को, इसको लिख लेने दो। लिख लिया अभी सब लोगों ने? लिख लिया हो तो बताओ, लिखने में गड़बड़ मत करना भाई, कोई भी चीज छोड़ना मत। खैर ऐसी बात नहीं, कुछ फायदे तो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के। एक तो रीज्वाइन नहीं करना पड़ रहा अपने को, और फायदा क्या है? सर हाँ बोलो। अब ये पीडीएफ है ना, डायरेक्ट एमएस टीम्स में डाल दोगे ना तो हमेशा रहेगी, वो डिलीट नहीं होगी। अच्छा, स्टोरेज की कमी नहीं होती है? यस सर, इसमें स्टोरेज की कमी नहीं होती, और ये सर, हम रिकॉर्डिंग भी कैसे वैसे डायरेक्ट सर्वर पर रहता है। वो हमेशा के लिए रहेगी। सर्वर पर और हाँ अटेंडेंस भी हो सकती है सर, वहां पर है ना, कौन आया कौन डाउनलोड गया उसका हो सकता है। हाँ, वो तो पता है, वही तो मेन कारण है। बट इस पे स्विच करने का कारण ही अटेंडेंस है। सर उधर न्यू कन्वर्जेशन होगा ना, उस पर सर पीडीएफ अपलोड कर सकते हो आप सर। हाँ सर। और सर वो उसमें भी नीट और जेडबलई की चैनल है ना सर। समझ गया समझ गया समझ गया। वहाँ पे ठीक है, लिख लिया अभी सबने? यस। अब पीडीएफ वीडियो तो पर ग्रुप पे रहने दो, वही सही रहेगा। सर पर आप जब डिलीट कर तो भी दोगे ना डिलीट आपके हो फोन जाती से है, कोई तो हम क्वेश्चन सर एक बार डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। क्या क्या बोल रहे हो अक्षर, डाउनलोडिंग क्या? जैसे सर आपने अपने फोन से डिलीट कर दी और हमारी डाउनलोड करने की बाकी हो ना तो हम हाँ, डाउनलोड नहीं कर। तो वो हाँ तो सर। तुम मैं डिलीट अभी इतनी जल्दी थोड़ी करता हूँ, मतलब तुम अब 10 दिन बाद देखोगे तो दिक्कत होगी ही ना। हाँ सर। वो बात सही है, क्या तुम्हारी। एक मिनट रुक जाओ, मुझे स्टॉप कहाँ से करना होता है, यहाँ से ना, यहाँ से। यस। यस सर। ठीक, स्टॉप हो गया ना? यस सर यस। हो गया। यस सर। मुझे वो निकाल लेना एक बार, मैं तुम्हें सिमुलेशन दिखाना चाहता हूँ एक। ठीक है, PHET कोलोराडो। उस सिमुलेशन में तुम्हें पता चलेगा कि कैसे मज़ेदार सिमुलेशंस होती हैं। जस्ट वेट। फिजिक्स की सर सिमुलेशन। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ, मैंने बंद की हुई स्क्रीन शेयर, रुको तो सही, खोलने दो एक बार। मैं वो सिमुलेशन खोल के दिखा रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा सा वेट करो। मोशन, मोशन चाहिए मुझे। यस, कोलिजन, प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, देखो, दिख रहा है अब? यस सर। थोड़ा सा वेट करना।
अब देखना ये क्या चीज है, इसको क्या हो गया, बोलो कुछ कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा है भाई? नहीं। अब जैसे कि ये अपने पास एक कैनन है, ठीक है, अभी अपन इसको 0 ग्राउंड पर रख देते हैं, ठीक है, ग्राउंड पर रख दिया कैनन को। अब जो देखो जो हम क्वेश्चंस करते हैं ना, उसका तुम विजुअलाइजेशन यहाँ पे देख रहे हो, देखोगे। स्पीड बताओ कितनी रखनी है? 10 रख ले? 50 रखो। Yes. 50 रखनी है, 10 रख लेते हैं मेरे को। और नॉर्मल स्लो एंड व्हाट इज दिस, यस। अब देखो क्या हुआ, इसमें ऊपर गया और वापस नीचे आ गया सेम उसी से, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, मैं जूम आउट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वापस से एक बार दिखाता हूँ, यहाँ से ऊपर जा रहा है और वापस नीचे आ रहा है। अब यही चीज़ तुम हाइट वाले पे देखो थोड़ा, ठीक है, फिर देखो हाइट पे, तो हाइट पे तो देखो थोड़ा और ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है। फिर तुम इसको टेढ़ा भी कर सकते हो, थोड़ा टेढ़ा करके देखें अगर, तो देखो ऐसा हो रहा है। अब ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। इसमें हाइट को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, हाइट को बंद कर देता हूँ और ये टेढ़ा करके फिर देख रहा हूँ, मान लो 45 डिग्री, ठीक है। और स्पीड ले लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं, 27 डिग्री पर ले रहे हैं अपन स्पीड, और फिर इसको मूव कर रहे हैं, जूम आउट करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। एक बार और देखना, तो ये देखो पूरा कंप्लीट बढ़िया था, प्रोजेक्टाइल बन रहा है, तो प्रोजेक्टाइल बनता हुआ दिखेगा, देख रहा है। थोड़ा स्लो किया मैंने इस बार, स्पीड चेंज की है, तो स्पीड चेंज कर रहे हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे देख सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर अभी तक मैंने एयर रेजिस्टेंस यूज नहीं कर रहा था, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस यूज कर लूँ तो क्या होता है, देखो ड्रैग कोफिशिएंट अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इतना तो है कि हम आइडियल अपने सिलेबस में है, तो आइडियल लेते हैं तो ये चीज़ होती है। और अगर एयर रेजिस्टेंस लेते हैं तो क्या होता है, देखो जरा, एयर रेजिस्टेंस ले रहे हो, सेम वही मोशन पे एयर रेजिस्टेंस में थोड़ा सा आगे गिर जाएगी चीज, दिख रहा है? जूम करो क्या, दिख रहा है भाई सबको? Yes. है ना, मैं एक बार और दिखाता हूँ, देखो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा जो पिंक वाला है विद एयर ड्रैग है, एयर ड्रैग है इसमें, ब्लू अगर है तो उसमें एयर ड्रैग नहीं है। अच्छा ये तो चलो ठीक है, और मजेदार चीज दिखते हैं हम लोग को, मैं तुम्हें वेक्टर्स दिखाता हूँ कि वेक्टर्स के साथ क्या हाल हो रहा है, वेलोसिटीज एंड एवरीथिंग, कि इस बार एयर ड्रैग नहीं लेते हैं अपन, ये आगे भी एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे इसको। जैसे कि मान लो वेलोसिटी कंपोनेंट्स देख रहे हैं अपन, ठीक है, और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, देखा, थोड़ा स्लो करके दिखा दे रहा हूँ, हाँ देखना ध्यान से, ध्यान देखना इस बार, कंपोनेंट्स को देखना। अच्छा कंपोनेंट्स पे क्लिक करना भूल गया मैं, एक सेकंड। And about this component, this is height 0 now। अरे यार फिर इस बार स्लो करना भूल गया, चलो इस बार करते हैं इसे। देखो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, हरा हरा दिख रहा है, कोई ये येलो दिख रहा है, कोई बता सकता है क्या है ये चीज, एनीवन? Gravitational acceleration. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सा वाला है इसमें, ग्रीन और येलो? Green. ग्रीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, नहीं सर, येलो कलर का डाउनवर्ड की साइड में बताया था कि भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, कांस्टेंट ही रहेगा। देखो नोटिस करो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की लंबाई है ना, लंबाई बदल नहीं रही है, देखो उसकी लंबाई फिक्स है, दिख रहा है येलो वाला, येलो वाले की लंबाई बिल्कुल भी नहीं बदल रही है, वो हमेशा फिक्स है। बट जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले को अगर तुम देखोगे, ग्रीन वाले को, तो उसकी लंबाई नोटिस करो। अच्छा ग्रीन वाले में क्या नोटिस किया तुमने, बताओ क्या नोटिस किया ग्रीन वाले में, कुछ दिखा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, क्या दिखा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ग्रीन वाले में देखो हॉरिजॉन्टल वाला तो कांस्टेंट है, बट वर्टिकल वाला देखो पहले घटते आ रहा है, घटते आ रहा है, घटते आ रहा है, और फिर बाद में बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, रुको, यही चीज तुम इसमें देखना, स्पीड कम ले लेते हैं, स्लो ले लेते हैं, कंपोनेंट्स देख लेते हैं सारे, वापस से अभी इसमें देखना, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर दिखा रहे हैं ग्रीन से, एक्सेलरेशन वेक्टर दिखा रहे हैं इससे, थोड़ा मोटा ले लें, कुछ पंपकिन लें, क्या लें,
कार है, कार को उड़ाएंगे अपन। डायमीटर कार का छोटा है, सबसे बड़ा किसका है? हाँ कार का काफ़ी है पर, हाँ कार उड़ाते हैं। अच्छा ऊपर ही नहीं गई, बहुत कम स्पीड रखी है अपन ने। सर कार ज्यादा पड़ेगी, वो वजन ज्यादा नहीं नहीं वजन वजन का मतलब नहीं है इसमें, उतना अपन ने उड़ाया है तो वो जाएगी, पर मैंने स्पीड कम ली थी ना। अब देखो वजन से क्या मतलब है, देखो दिख रहा है अभी सबको? कार नहीं, कार में दिख नहीं रहा अच्छे से ना, गोल बॉल ही लेते हैं। एक तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, क्या कह रहे हो? वो फुटबॉल बहुत छोटा हो जाएगा। गोल बॉल छोटा हो जाएगा, हाँ गोल बॉल छोटा हो जाएगा ना। तो कैनन बॉल। कैनन बॉल, कैनन या फिर फुटबॉल। कैनन बॉल ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, चलो ठीक है चलो। तो कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, स्लो चाहिए, और क्या चाहिए? स्पीड इतनी काफ़ी है, स्टार्ट। अब देखो क्या हो रहा है बताओ। सर वेलोसिटी पहले वेक्टर ऊपर वेक्टर गया। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो मुझे चाहिए शुरू से, एक एक चीज़ का। कौन बताएगा? कोई भी एक बच्चा। सर मतलब जैसे ही बॉल ऊपर जा रहा है तो सर उसका वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर सब सर सेम है। अच्छा एक काम करते हैं, देखो वो सेम नहीं है बेटा। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप है ना, मैं पहले वेलोसिटी दिखाता हूँ, चलो वेलोसिटी को ध्यान से देखना इस बार। मैं ओनली वेलोसिटी दिखाऊंगा इस बार, ठीक है? वेलोसिटी पे फोकस करो सब। क्या देखा वेलोसिटी में बताओ जल्दी से, क्या देखा वेलोसिटी में? सर बोलो जब भाई। बॉल हाईएस्ट पोजीशन पे जा रही है तब वेलोसिटी डाउनवर्ड जा रही है। जैसे बॉल जा रही है, देखो पहली बात तो ब्लू तो पाथ है, ब्लू इज व्हाट और पाथ, एंड व्हाट इज ग्रीन, ग्रीन इज और वेलोसिटी वेक्टर। तो देखो जब वो जा रहा था पहले तो देखो वेलोसिटी वेक्टर कितना लंबा था, पर जैसे जैसे ऊपर चलता गया वेलोसिटी वेक्टर छोटा होता गया। फिर जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर बढ़ते आ रहा है पर उल्टी डायरेक्शन में। ऐसा ही होता है, यही पढ़ा है हमने अभी कि स्पीड जब ऊपर जाते जाते घटती जाती है और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाती है, और फिर नीचे आते हैं तो स्पीड नीचे की तरफ बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते नीचे वापस वही सेम मैक्सिमम रहती है। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? यस यस सर। अब अकेला ओनली एक्सेलरेशन वेक्टर देखना है इस बार ओनली एक्सेलरेशन वेक्टर देखेंगे, ठीक है? ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ क्या हो रहा है। दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। भाई एक्सेलरेशन वेक्टर बदलने वाला थोड़ी है, तुम ऊपर जाओगे तो भी नीचे रहेगा, नीचे जाओगे तो भी ऊपर रहेगा, मतलब सॉरी ऊपर जाओगे तो भी नीचे रहेगा, नीचे आओगे तो भी नीचे रहेगा। और उसकी जो लेंथ है, क्योंकि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। पता चला मैंने क्या बोला बेटा? यस सर। है ना? ओके। तो और भी काफ़ी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं भी चीज़ में बताऊंगा तुमको। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका विजुअलाइजेशन तुम्हें पता चला होगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं? आज के लिए इतना रखते हैं फिर। और हमारा जो एक्सेलरेशन की ग्रेविटी है, 13 नंबर का क्वेश्चन। हाँ तुम कुछ कह रहे थे, हाँ 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या ये कंसेप्ट यूज हुआ है बोल रहे थे तुम ना? 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या है? बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड एज इट कवर्स इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स। ओके, लास्ट सेकंड। अच्छा इसमें तुम कैसे बोल रहे हो बेटा ये कंसेप्ट यूज हुआ, बताओ जरा। सर एक्चुअली में सर इसका आंसर 5 आता है, और सर अकॉर्डिंग टू सर हमने देखा ना रेशियो में 1:3:5, तो सर थर्ड का आंसर 5 है। हमारी नेक्स्ट क्लास 9 बजे है कि अभी के भी है जस्ट? 9 बजे। 9 o'clock है ना, ठीक है। हाँ तो रुको भाई मैं ये चीज़ बता देता हूँ फिर ख़त्म करते हैं। देखो बेटा, अगर मान लो एक बॉडी है वो रेस्ट से गिर रही है, तो इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड। तो लास्ट सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। अब लास्ट सेकंड कितना होगा ये बात तुम्हें कैसे पता चलेगी, ये बताओ? ये तो हाइट पे डिपेंड करेगा कि कितनी हाइट से वो गिर रहा है, गिर रही है वो चीज़, हाँ या ना? यस सर। तो इसमें जैसे कि तुम पहले बोला कि फर्स्ट 3 सेकंड के डिस्टेंस बताओ, फर्स्ट 3 सेकंड का डिस्टेंस तो बता सकता हूँ, वो S3 होगा, मतलब 0 से लेके 3 तक टोटल। तो उसके अंदर फॉर्मूला लगेगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U तो 0 रहेगा हाफ, और ये कितना रहेगा 10 इंटू टी स्क्वायर।
ठीक है, और टी की वैल्यू क्या डाल दोगे तुम, 3 स्क्वायर डाल दोगे, है ना। तो ये कितना आ गया, ये मतलब जो भी है, एक बार रुक जाओ। अब ये कह रहा है कि ऐसा कब होगा जब बॉडी कितने देर तक गिरी है, ठीक है। अब अक्षत ने पूछा था, जिसने पूछा था ये? यस सर। हाँ, अक्षत एक बात बताओ बेटा, जो मैंने अभी पढ़ाया था, जो तुम गैलीलियो वाली बात कर रहे थे हम, वो nth सेकंड का था। फर्स्ट 3 सेकंड nth थोड़ी है। फर्स्ट 3 का मतलब क्या है, 0 से लेके 3 तक टोटल। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। और फिर तुम आप आगे सॉल्व करोगे कि भाई कितने टाइम के लिए अगर ट्रेवल करेगी तो ऐसा होगा। मान लेते हैं कि n टाइम के लिए ट्रेवल कर रही है, तो हम बोलेंगे लास्ट सेकंड का क्या होगा, एस nth होगा, जो कि हाफ ए इंटू सॉरी यू तो 0 यहाँ, ठीक है, इंटू 2n-1 होगा, और ए की वैल्यू तो 10 है ही, तो हाफ 10 इंटू 2n-1 होगा। अब तुम इसको इक्वल कर दो, इक्वल कर दिया अगर, तो क्या आ गया है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n-1, तो यहाँ से क्या आ गया, 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 5। पर इसमें बेटा वो कंसेप्ट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इसमें एस थर्ड या एस सेकंड या एस फर्स्ट की बात नहीं की गई है। इसमें एक तो एस 0 से 3 तक टोटल की बात की गई है, और एक लास्ट सेकंड की बात की गई है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे थे, गैलीलियो वाला कंसेप्ट नहीं है इसमें। इसमें इस तरह से होगा जैसे मैंने यहाँ बता दिया। S3 निकालेंगे पहले, वो ये निकल जाएगा, फिर एस nth निकालेंगे, वो ये निकल जाएगा, और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 5। पता चला या नहीं? ओके यस सर। क्लियर है भाई सब लोगों को? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। सर वो और करके लिंक भेज देना ना, क्या हो गया वो लास्ट में आपको। लास्ट में जो मैंने किया वो सिमुलेशन? सर लास्ट में आपने एनिमेशन दिखाया था ना, हाँ सर उसके लिए। उसका लिंक भेज दूँ, उसका लिंक भेज दूंगा, उसका लिंक का। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ना, क्या क्या क्या? स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, अभी क्लास हाँ। खत्म हो गया ना। हाँ हाँ, एक सेकंड। हाँ, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। और हाँ, नेक्स्ट टाइम तक का जो होमवर्क होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, एक मॉड्यूल तुम्हें देंगे, उसके क्वेश्चंस करना, और पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दो। उस मॉड्यूल में काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं अच्छे से। डीपीपी तो अब तक